नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाबा रामपाल के बारे में। बाबा रामपाल अपने आप को परमात्मा का अवतार कहता है। वह कहता है कि मैं जो मार्ग बता रहा हूँ वही सत्य है, बाकी जितने भी मार्ग बता रहे हैं वह सारे के सारे मार्ग काल के बताए हुए हैं। ये संसार में सारे लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, ये सारे के सारे काल के दूत हैं। मेरा जो बताया हुआ मार्ग वही सच्चा है, मैं ही सच्चा हूँ, बाकी सारे मार्ग झूठे हैं। अब देखो, ये कबीर की बात कहता है, ये जिसका खाता है उसका बजाता भी नहीं है। अब ये कितना पाखंडी दुर्त स्वार्थी हैं, आपको खुद को बताता हूं मैं। ये जो नाम दीक्षा देते हैं और ये जो मंत्र दीक्षा देते हैं, ये कहते हैं कि हम मंत्र देते हैं, हमारा मंत्र शास्त्रों के अनुकूल है और कबीरदास जी के अनुकूल है, गरीबदास जी के अनुकूल है। अब गरीबदास जी क्या कहते हैं कि सोहम, जो हम श्वास लेते हैं, सो की आवाज आती है, जो हम छोड़ते हैं हम की आवाज आती है, यही असली मंत्र है। और यह सारे के सारे मंत्र ध्वन्यात्मक है, ओनली ध्वनि है, उच्चारण ही नहीं होता इसमें। जीभ का, रसना का नामो निशान नहीं आता है, जीभ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब रामपाल क्या देता है, जो नाम दीक्षा देता है वो सारे के सारे जीभ से उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। अब आप देखो क्या नाम दीक्षा देता है। सत सुकृत अविगत कबीर साहिब जी का है ये। दूसरा ओम जाप सावित्री और ब्रह्मा का है। किलियम गणेश जी का है। हरियम लक्ष्मी विष्णु का है। श्रीयम महालक्ष्मी यानी शेरों वाली का है। सोहम पार्वती और शंकर का है। सत्यम जाप सतपुरुष का है। अब देखो, ये फर्स्ट बार में जो अपने चेलों को नाम दीक्षा देते हैं, जो पहला मंत्र देते हैं वो काल का मंत्र देते हैं। क्या देते हैं? सत्य सुकृत अविगत कबीर ओम 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 ओम। किलियम 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 किलियम। हरियम 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 हरियम। श्रीयम 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 श्रीयम। सोहम 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 सोहम। सत्यम 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 4 बार है। अब ये तो है काल के मंत्र देते हैं। फिर दूसरी बार देते हैं मंत्र सतनाम का देते हैं, ओम सोहम, ये वाला मंत्र देते हैं। फिर ये देते हैं सार नाम। ये कहते हैं जब तक तुमने सार नाम नहीं लिया तुम्हारे जीवन का सार है ही नहीं है। तुम सार नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन का सार हो जाएगा। ये सार नाम क्या देते हैं? ओम सोहम सत्यम। और ये कहते हैं, रामपाल कहता है कि नानक साहब ने ओम सोहम सत्यम यह उच्चारण करके सतलोक को प्राप्त कर लिया था। नानक साहब सतलोक गए तो तुम भी सतलोक जाओगे। पर सच्चे कुछ और है, सच्चे तुम्हें बताई नहीं जा रही है। जब गरीबदास जी कह रहे हैं कि ये सारे के सारे मंत्र हैं, ये सारे के सारे अंदर आत्मा के हैं, ये ध्यान लगा करके अंतर आत्मा में जो सबका गुरु सत्य गुरु परमात्मा है उसका ध्यान लगा करके उसके अंतर्गत जानना और परमात्मा की तरफ से जो निर्देश होता है वो मंत्र है। पर ये क्या कहते हैं, ये जितने भी रामपाल के सारे मंत्र बताएं ये सारे के सारे वर्णात्मक है, वर्णात्मक। और ये काल के मंत्र है, आपको ध्यान से सुन लेना। वर्णात्मक यानी रसना का, जीभ का जिस भी मंत्र में प्रयोग होगा वो सारे के सारे मंत्र काल के हैं। अब वैदिक विद्वान ध्यान से सुन ले, इन पाखंडियों ने कैसे लोगों और मूर्ख बना करके लोगों को काल के जाल में फंसाया। अब देखो आपको बताते हैं। असली सतनाम जाप निर्वाणी और ध्वनि रूप है, जिसको सतगुरु जागृत करता है, वैसे वह सबके अंदर है, प्रकट नहीं। सतगुरु उसको अंतर प्रकाश के साथ प्रकट करते हैं। सारे के सारे मंत्र सभी के अंदर पहले से ही व्याप्त है, किसी को प्रकाशित करने की जरूरत है, बस कोई मंत्र देने की जरूरत है ही नहीं है। और ये सारे रामपाल के दिए मंत्र जीभ के हैं, रसना से दिए जा रहे हैं, वर्णात्मक हैं। और जो वर्णात्मक मंत्र वे सारे काल के हैं, जो काल के मंत्र है वो सारे नरक में जाएंगे पाखंडियों। अब देखो भीखा साहब क्या कहते हैं। सत शब्द तन सागर माही रतन अमोलक पिया, आपा तजे दसे सो पावे लेनिक से मर्जिया। सत शब्द तन माही रहाई, वाको छोड़े खानी को जाई। मूल शब्द गट माही विराजे, शून्य शिखर अक्षर धुन साजे। ताकि महिमा तुले न कोई, ऐसा साधु विरला कोई। पुरुष नाम तुम जानो बाई, हमते का है कर हूँ चतुराई। पुरुष नाम है तुमरे पासा, तुम्हारे घट में सत्य निवासा। तुम्हारे आत्मा में सत्य का निवास है, तुम्हें किसी के साथ ये पाखंडियों की बातों में आने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, ये सत नाम और सार नाम जो देते हैं, अब इसके बारे में कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी के वचन सुन लीजिए। रामपाल कबीर जी के भी विरुद्ध जा रहा है। देखो, जंतर मंतर सब झूठ है, मति भर मो जग कोई। सत शब्द जाने बिना कागा हंस न होई। कबीर जी का वचन है। पाखंडियों को कैसे पाखंडी और मूर्ख बनाया जा रहा है, इनके चेलों को। अब देखो,
जंतर मंत्र का आडंबर सब झूठ है, इसके चक्कर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ न गंवाए। गूढ़ ज्ञान के बिना कौवा कदापि हंस नहीं बन सकता। दुर्गुण से परिपूर्ण अज्ञानी लोग कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। अब कबीर जी आगे क्या कहते हैं, जहां तक मुखवाणी कही तहां तक काल का ग्रास, वाणी से परे जो शब्द हैं सो सतगुरु के पास। और ये ओम सत्य, ओम सोहम सत्यम जो सार नाम दिया जा रहा है ये वाणी के द्वारा दिया जा रहा है, और वाणी का नाम काल का है, और ये वाणी का सब काल का ग्रास है भाई। अब ये पाखंडी बना रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि हम सतगुरु हैं, नहीं है, ये दुर्द पाखंडी स्वार्थी रामपाल है। अब देखो आगे कबीर जी क्या कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि असली जो सतनाम है वह वाणी से परे हैं और इसमें 52 अक्षर नहीं आते। अब उसका दोहा क्या है, 52 अक्षरमय संसारा, निह अक्षर सो लोक पसारा, सोई नाम है अक्षर निवासा, काया ते बाहर प्रकाशा। बिन सतगुरु कोई नाम न पावे, पूरा गुरु अकह समझावे, अकह नाम वह कहाँ न जाई, अकह कही कही गुरु समझाई, लिखो न जाए कहे को पारा। यानी कि जो सतगुरु का नाम है वो लिखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वाणी से परे हैं, जीभ से बोला नहीं जा सकता, तो वाणी से परे तो लिखेंगे कैसे। और ये सारे किताब मंत्र लिखे हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत। अरे मूर्ख लोगों, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कबीर जी से विरुद्ध जाते हो। अब देखो कबीर जी क्या कहते हैं, लिखो न जाए कहे को पारा, है अक्षर में जो पावे निर्बारा, लिखो न जाए लिखा में नाही, गुरु बिन भेंट न होवे ताही। शब्द कहो तो शब्द हूं नाही, शब्द कहो तो अगर शब्द नहीं है, वो जो आप कहोगे कि नंत्र दीक्षा शब्द है, वो शब्द है ही नहीं है, ये सारे मूर्ख बना रहे तुमको। शब्द पड़ा माया की छाही, यानी जो शब्द है तो फिर वो माया है। शब्द न बिन से बिन से देही, हम साधु हैं शब्द सनेही। बिन से यानी नष्ट होना। कह सनन की है नहीं, देखा देखी नाय, सार शब्द जो चिन्ही सोई मिलेगा आय। काया नाम सब गोहरावे, नाम विदेह विरला कोई पावे, जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यम पुरवासी। अब इन लोगों को सार शब्द तो मिला ही नहीं है, ये रचना से कर रहे हैं और कबीरदास जी के विरुद्ध है। ये सारे के सारे लोग नरक में जाएंगे, यम के दूत के पास जाएंगे, यम इनकी चमड़ियां उधेड़ेगा। तुम पाखंडी मत बनो, सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटो। चमड़ियां उधेड़ना, तेल के वो कढ़ाई में तलना, पकोड़े बनाएंगे तुम्हारे, तुम देख लो तुम्हारी धज्जियां उड़ने वाली हैं। सार शब्द विदेह स्वरूपा, निह अक्षर वह रूप अनुपा, तत्व प्रकृति भाव शब्देहा, सार शब्द निह तत्व विदेहा, बिनु रसना के जप समाई। अब देखो कबीर जी कहते हैं कि बिना जीभ के ही होता है वो। तासो काल रहे मुरझाई, नहीं वह शब्द न सुमरन जापा, पूरन वस्तु काल दिखदापा। आदि सुरती पुरुष को आही, जीव सो हंगम बोली ताही। अब अनुराग सागर में कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर साहब बोले, हे धर्मदास, मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है और उसका वह अनुपम रूप निअक्षर है। 5 तत्व और 25 प्रकृति से मिलाकर सभी शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द इन सभी से परे विदेह रूप वाला है। अब देखो ये जो हम शब्द बोलते हैं अक्षरों से, जीभ से, मुंह से, ये वायु भी इनका पंचमहाभूत से बनता है, ये शब्द भी पंचमहाभूत से बनता है। ये केवल ऐसा नहीं कि खाली हो गए, टकराने से ध्वनियाँ टकराती हैं, वायु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कहने सुनने के लिए तो भक्त संतों के पास वैसे लोक वेद आदि कर्म कांड, उपासना, ज्ञान कांड, योग मंत्र आदि से संबंधित सभी तरह के शब्द हैं, लेकिन सत्य यही है कि सार शब्द से ही जीव का उद्धार होता है। परमात्मा का अपना सत्य नाम ही मोक्ष का प्रमाण है और सत्य पुरुष की सुमिरन ही सार है। सत्य पुरुष परमात्मा, उसका ध्यान करो, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करो। सनातन वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि है, तुम मानो चाहे न मानो। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, सार शब्द न तो वाणी से बोला जाने वाला शब्द है और न ही उसका मुंह से जाप किया जाता है। सार शब्द को सुमरने वाला काल के कठिन प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए इस गुप्त आदि शब्द की पहचान कराकर इन वास्तविक हंस जीवों को चेताने की जिम्मेदारी तुम्हें मैंने सौंप दी है। हे धर्मदास, इस मनुष्य
शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं जो अजपा जाप की इस डोरी से जुड़े हुए हैं तथा तब उस बेहद सूक्ष्म द्वारा मन बुद्धि से परे इंद्रियों से पदे सत्य पद का स्पर्श होता है, यानी उसे प्राप्त होता है। अब जब साफ साफ स्पष्ट इन्होंने कह दिया है कि यह निर्वाणी है, ध्वनि है, अंदर शरीर में अपने आप ही प्रकाशित करना पड़ता है सदगुरु द्वारा, ये अपने आप पहले से विद्यमान है। अभी इस रामपाल ने संसार को काल के जाल में फंसाकर सबको यमलोक पहुंचाने की तैयारी कर दी। तुम्हारे पकोड़े तलेंगे। तुम गरीबदास जी का मजाक बनाते हो, तुम कबीरदास जी की धज्जियां उड़ाते हो, तुम पाखंडी हो। और रही बात है, अगर कबीरदास जी ने जो भी असत्य बातें कही है वह किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को त्याज्य है, नहीं माननी चाहिए, और जो अच्छी बातें कही है वो सभी को माननी चाहिए, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, हो जाती हैं गलतियां। और कबीर को तुम परमात्मा कहते हो, ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। सब जाल में फंसे हुए हो, काल के बाहर निकल जाओ, वेदों की ओर लौटो। आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद जी।